Hello dear student, welcome back to Mega Research Academy. Today I will be discussing about general character of second type of canal system, जो कि प्रीवियस लेक्चर में कवर किया गया है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर चुका है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी जो वाटर का वाटर कहाँ से इंटर करता है और कहाँ से आउटसाइड करता है, वो उसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर किए जा चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारे ऑस्टिया इनकरेंट कैनाल, प्रोटोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल और स्पंजोसील, फिर ऑस्कुलम, ये सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। करंट ऑफ वाटर ये भी डिस्कस किया गया है, जैसे मतलब कि इसमें वाटर का करंट कैसे होता है, वाटर का फ्लो कैसे होता है, आउट से इनर साइड मतलब अंदर आता है, फिर आउट किस तरह से होता है, ये सब सारा चीज हमने डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम मतलब कि वो थ्योरी लेक्चर था तो उसमें कुछ आप लोगों को कमी लगी होगी, मतलब कि कुछ कम समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको हम पूरा डिफाइन करेंगे कि इसमें वाटर में कैसे मतलब कि इसका वाटर का जो करंट होता है कैसे होता है, हम समझेंगे थ्रू द स्ट्रक्चर के थ्रू हम पूरा समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है वाटर करंट का फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला है और ये पूरा स्ट्रक्चर है साइक्लोन का। तो इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन में कहाँ से कैसे डिस्कस होता है। तो प्रीवियस कैसे स्टार्ट होगा, जो प्रीवियस लेक्चर में किया गया है कवर क्या क्या है। जैसे पहला ऑस्टिया का, ठीक है, ऑस्टिया जो है कि वो वहां से वाटर इंटर होता था, वो ऑस्टिया से डर्मल ऑस्टिया, ये जो डर्मल ऑस्टिया है ये पहला टॉपिक था हमारे प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर मतलब कि जब साइकोल पढ़ रहे थे तो वहां का उसका पहला टॉपिक यही था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के थ्रू कैसे वाटर इंटर किया। ठीक है, ऑस्ट्रिया कैसा होता है, ठीक है, और ये इसके मतलब ऑस्ट्रिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारा प्रीवियस लेक्चर में कवर किया गया है। तो हम इस लेक्चर के थ्रू आज पूरा बताएंगे कि वाटर कैसे इंटर करता है और हर एक पार्ट को डिफाइन करेंगे उसका। ठीक है, तो जो वाटर होता है हमारा वो डर्मल ऑस्टिया से इंटर करता है साइकोन के बॉडी में। ठीक है, जिसे स्काइफर भी कहा जाता है। जो वाटर होता है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू हमारा साइकोन के बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, साइकोन के बॉडी में इंटर करता है। अब देखिए ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर तो कर गया बॉडी में, ठीक है, अब बॉडी में इंटर किया, इंटर करने के बाद कहां जाएगा, एक एक स्टेप पूरा डिस्कस किया जाएगा। देखिए ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल जो होता है ये देखिए, अब आपको देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू पूरी थ्योरी को समराइज करना है कि कैसे हम स्ट्रक्चर के थ्रू थ्योरी को बना के लिख सकते हैं। देखिए हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, थोड़ी आप अपने से भी मेहनत कीजिएगा और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे हम थ्योरी बना के लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई चीज लर्न नहीं हो रही है तो जैसे स्ट्रक्चर उसका याद है, ठीक है, फिगर उसका याद है, तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे मतलब कि उसकी थ्योरी कैसे बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डर्मल ऑस्टिया जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर पे ये डर्मल ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। इट इज ए स्मॉल पोर ऑफ साइकोन बॉडी, ठीक है, which is opening of वाटर इंटर कैनाल। ठीक है, जो ये पूरा वाटर इंटर करने का जो पोर्शन होता है ये डर्मल ऑस्टिया ही होता है। ठीक है, ये छोटा स्मॉल ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है, और यहीं से वाटर इंटर करता है स्लो अमाउंट में, ज्यादा तेज नहीं, धीरे धीरे पूरा इंटर करता है वाटर। जब वाटर से पूरा इनकरेंट कैनाल फील हो जाता है, ठीक है, वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर गया, इनकरेंट कैनाल में गया, इनकरेंट कैनाल में गया तो वाटर इनकरेंट कैनाल में स्टोर हुआ। जैसे ही डर्मल ऑस्टिया से वाटर इंटर किया इनकरेंट कैनाल में, वैसे ही डर्मल ऑस्टिया बंद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि देखिए जब इनकरेंट कैनाल मतलब कोई भी चीज एक लिमिट से होगी ना, जैसे आप कोई भी चीज करोगे, पहले खाना खा लेते हो, जब डाइजेशन पूरा हो जाता है तभी दोबारा खाना खाने के लिए आप वो करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसमें भी पूरा वही प्रोसेस है, उसी तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, पहले वाटर एंटर किया इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल
फिल हुआ मतलब कि फुल हुआ वाटर से, तो इनकरेंट कैनाल से वाटर कहाँ जाएगा, वाटर जाएगा तो वहां आपका रेडियल कैनाल में, वाटर इनकरेंट कैनाल से पूरा रेडियल कैनाल में जाएगा, और रेडियल कैनाल में किसके थ्रू जाएगा, प्रोटोपाइल के थ्रू। ये जो है हमारा ये देखिए, ये मैंने एरो लगा के बताया है, ये जो ओपनिंग है ये प्रोटोपाइल की ओपनिंग है, जो कि हमने कमेंट मतलब प्रीवियस लेक्चर में ये बताया है कि प्रोटोपाइल किसे कहते हैं। जो इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो इनकरेंट कैनाल होता है वो प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ ऑस्टिया, ऑस्टिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑस्टिया आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इनकरेंट कैनाल है इनवेजिनेटेड होता है, इनवेजिनेटेड होता है और फोल्डेड फॉर्म में होता है, देखिए ये फोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है। मैं ये एक एक सेंटेंस जो बोल रहा हूँ ये आपको मतलब कि ये जैसे एक एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ तो इससे आपको ना थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी चीज को आप स्ट्रक्चर के थ्रू लर्न कर सकते हैं, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसी से आप बना के पूरा थ्योरी लिख सकते हैं। तो जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया से वाटर इंटर किया, ये सबसे आउटर ओपनिंग है, ठीक है, वाटर इंटर होने की, ठीक है। फिर वहां से वाटर इंटर किया इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल जो होता है इनवेजिनेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, फोल्डेड होता है, ये देखिए ये फोल्डेड है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा फोल्डेड है, ठीक है। इनकरेंट कैनाल की जो इनर ओपनिंग होती है वो कहां पे होती है, वो प्रोटोपाइल में होती है, ठीक है, प्रोटोपाइल में इनकरेंट कैनाल से वाटर जो होता है प्रोटोपाइल में जाता है, ठीक है। अब प्रोटोपाइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोटोपाइल इज ए ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। और है भी वही चीज, प्रोटोपाइल इज ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से वाटर जो होता है प्रोटोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाता है, ठीक है। ये पूरा वाटर रेडियल कैनाल में चला जाएगा थ्रू द प्रोटोपाइल, ठीक है। तो प्रोटोपाइल को हमने डिफाइन कर दिया, ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल इज कॉल्ड प्रोटोपाइल, ठीक है। ये टॉपिक, तीन टॉपिक आपके कवर हो गए, डर्मल ऑस्टिया हो गया, इनकरेंट कैनाल हो गया और प्रोटोपाइल हो गया। तो प्रोटोपाइल को भी हमने समझ दिया कि ये जो है प्रोटोपाइल इनकरेंट कैनाल की ओपनिंग होती है, ठीक है। अब देखिए प्रोटोपाइल से वाटर कहां गया, प्रोटोपाइल से वाटर जो होता है हमारा रेडियल कैनाल में जाता है। अब रेडियल कैनाल को मैं पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। रेडियल कैनाल जो होता है थंबल शेप का होता है, देखिएगा ऐसे पूरा इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में देखिएगा, इस वे में, तो ये थंबनेल शेप का है, ठीक है, थंबल शेप का, तो ये थंबल शेप का पूरा चैम्बर बना है रेडियल कैनाल, ठीक है, रेडियल कैनाल। अब इनकरेंट कैनाल में एक सेंटेंस और भी जोड़ सकते हैं क्या, रेडियल कैनाल इज ए पैरेलल टू इनकरेंट कैनाल में जोड़ सकते हैं, इनकरेंट कैनाल इज पैरेलल टू द रेडियल कैनाल, देखिए रेडियल कैनाल, ठीक है, ये रेडियल कैनाल हुआ, ये इनकरेंट कैनाल हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है। इनकरेंट कैनाल इसे कहेंगे, इस हिस्से को पूरे, इस पूरे हिस्से को इनकरेंट कैनाल कहा जाएगा, और ये अंदर वाले पूरे हिस्से को रेडियल कैनाल कहा जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस यहां से आपको इनकरेंट कैनाल के लिए भी निकला है, रेडियल कैनाल के भी लिए हो गया, ठीक है। तो दोनों मतलब दोनों ही टॉपिक में ये सेंटेंस लिखा जा सकता है कि रेडियल कैनाल इज ए लीनियर टू द इनकरेंट कैनाल, मतलब अपोजिट एंड पे भी प्रेजेंट और लीनियर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। रेडियल कैनाल का जो एंड है इस तरीके से है, और इनकरेंट कैनाल का एंड जो है इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए जो रेडियल कैनाल होता है, रेडियल कैनाल में वाटर एंटर किया, अब रेडियल कैनाल में वाटर एंटर किया तो अब ये जो वाटर है ये वाटर कहां जाएगा रेडियल कैनाल से, रेडियल कैनाल से सीधे ये स्पंजोसील में इंटर कर जाता है वाटर, ठीक है, स्पंजोसील में इंटर कर जाएगा, स्पंजोसील में किसके थ्रू इंटर करेगा, एपोपाइल के थ्रू इंटर करेगा। ये जो है ये मैंने ये लाइन बनाई है, ये एपोपाइल है। अब देखिए ये यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि बुक में तो थोड़ा ज्यादा वो किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है फिगर को, लेकिन ये अधिकतर ऐसे होते हैं, देखिए ये जो ये बना, ये ऐसे ऐसे जाएंगे, मतलब कि ये ज्यादा फोल्डेड होते हैं, ऐसे मतलब सटे हुए होते हैं एक दूसरे से, ऐसे ये ऐसे ये इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो होता है ना एपोपाइल, यही सेंटर पे, यही इसके इनर एंड पे प्रेजेंट होता है एपोपाइल। तो मैंने क्या बताया था एपोपाइल, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसिल,
ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल की ओपनिंग देखिए यहाँ पे हो रही है, रेडियल कैनाल की ओपनिंग और कहीं नहीं हो रही। एपोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल। एपोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल। एपोपाइल की जो ओपनिंग है रेडियल कैनाल में होती है। मतलब कि देखिए एपोपाइल इज ए ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल। ये ओपनिंग है किसकी? रेडियल कैनाल की ओपनिंग है, ठीक है। तो रेडियल कैनाल जो ओपन होता है एपोपाइल पे ओपन होता है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। बस सेंटेंस थोड़ी डिफरेंट है, बोलने का तरीका अलग है। अब देखिए रेडियल कैनाल को कैसे डिफाइन करेंगे। रेडियल कैनाल थोड़ी बड़ा होता है, ये इट इज ए थंबनेल शेप चैम्बर होता है, ये थंबनेल के शेप का होता है, ठीक है। ये जो होता है आउटर एंड इसका ब्लॉक होता है, देखिए आउटर एंड ये है, ये आउटर एंड है, ये बंद होता है, ठीक है। अब इसको आप मत समझिए ये ओपन है, ये ओपन नहीं है, ये प्रोटोपाइल है, ये भी बंद हो जाता है जब वाटर रेडियल कैनाल में एंटर कर जाता है, ठीक है। जब वाटर इंटर कर, देखिए मैंने सेंटेंस में बताया था ये सब मायोसाइट से सराउंडेड होते हैं। मायोसाइट जहां भी प्रेजेंट रहेगा वहां पे ये पोर्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जब प्रोटोपाइल से वाटर इंटर कर जाएगा रेडियल कैनाल में तो ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये रेडियल कैनाल में वाटर आ गया, वाटर रेडियल कैनाल से स्पंजोसेल में जाएगा, स्पंजोसेल में जाएगा वाटर, तो स्पंजोसेल में कैसे जाएगा? थ्रू द एपोपाइल। एपोपाइल जो होता है हेल्प करता है वाटर को इंटर करने में इनटू द स्पंजोसेल, स्पंजोसेल में इंटर करने में हेल्प करता है, जो कि ओपनिंग होता है रेडियल कैनाल की। एपोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि रेडियल कैनाल क्या होता है, एपोपाइल क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे पिनेकोडर्म क्या होता है, कोइनोडर्म क्या होता है और स्पिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। ये जो पिनेकोडर्म है ये आउटर लेयर होती है पिनेकोडर्म। इसमें देखिए ये पूरी जो लेयर है ये बनी हुई है, ये आउटर लेयर है, ये जितनी भी लेयर है ये पूरा पिनेकोडर्म है और इसके अंदर वाली ये जो है कोइनोडर्म है, ठीक है। पिनेकोडर्म एक सेंटेंस क्या आया था स्पंजोसील में, आपको मैंने बताया भी था और लिखा भी गया था। स्पंजोसील इज लीन्ड बाय द पिनेकोडर्म। स्पंजोसील पैरेलल होता है, लीन्ड होता है पिनेकोडर्म के। देखिए ये स्पंजोसील पूरी कैविटी है, ये पूरी स्पंजोसील कैविटी है। अब आउटर लाइन देखिए ये पूरा इसके लीनियर है कि नहीं, देखिए ये भी इसी वे में चल रहा है, ये और ये भी इसी वे में चल रहा है। ये दोनों चीज एक दूसरे के लीनियर है कि नहीं, बताइए। दोनों चीज एक दूसरे के लीनियर है, ये भी लीनियर है स्पंजोसेल भी इनटू द ये पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म के लीनियर है। ये जो स्पंजोसेल है वो लीनियर होता है पिनेकोडर्म के। ये सेंटेंस मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब कोइनोडर्म है, कोइनोडर्म में ही कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए मैंने दिखाया है, ये छोटे से स्ट्रक्चर जो है ये पूरा मैंने दिखाया नहीं, पूरे में आपको समझाने के लिए बना दिया। ये कोइनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये कोइनोसाइट्स होते हैं, ये पूरा कोइनोसाइट्स होते हैं जो फ्लैजेलेटेड होते हैं ऐसे ही, ठीक है। फ्लैजेलेटेड होते हैं, इसमें फ्लैगेला प्रेजेंट होता है जो वाटर करंट में हेल्प करते हैं, वाटर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वाटर में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे वाटर आउट हो जाता है थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। ये स्पंज है, ये बॉडी के स्पंज से आउट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कोइनोडर्म जो होता है, कोइनोडर्म ये कहां पे प्रेजेंट होता है, देखिए कोइनोडर्म इनर साइड में प्रेजेंट है। पिनेकोडर्म अगर आउटर साइड में प्रेजेंट है तो कोइनोडर्म इनर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। यहीं पे मायोसाइट भी होता है और सराउंडेड होता है एपोपाइल्स के भी, ठीक है। एपोपाइल्स के सराउंडेड होता है जिससे इसमें कॉन्ट्रैक्शन रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट से घिरे होते हैं ये सब, ये जितनी भी लेयर्स है कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट से घिरे होते हैं, ठीक है। ये आप मत भूलिएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने हर एक लाइन समझाई थी, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कोइनोडर्म जो होता है ये भी मायोसाइट से सराउंडेड होता है और ये पिनेकोडर्म आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म। आप देखेंगे स्पिक्यूल्स जानते ही हैं, छोटे-छोटे स्पिक्यूल्स आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं इसके, ठीक है। तो ये स्पिक्यूल्स हो गए। अब ये जो साइटोन जो होता है ये हमारा सबस्टेशन से अटैच होता है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसके थ्रू पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। ये जो वाटर होता है, हाँ एक टॉपिक और बचा ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो होता है, ऑस्कुलम भी देखिए, इसमें ऑस्कुलम में भी देखिए स्फिंक्टर मैंने बताया था, स्फिंक्टर एक वर्ड आया था, स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर जो होता है ये
यहाँ पे भी स्प्रिंटर प्रेजेंट होता है और वहां पे प्रेजेंट होता है, एपोफाइल पे भी प्रेजेंट होता है। लेकिन आप पूछेंगे कि प्रोटोफाइल कैसे बंद हो जाता है, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन आया ना कि प्रोटोफाइल क्यों बंद हो जाता है जब यहाँ पे स्प्रिंटर नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा गया है प्रोटोफाइल में। देखिए हर जीव में उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, उससे ठीक है वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है जिसको जब जरूरत होती है। देखिए जैसे यहाँ पे फंक्शन के लिए स्प्रिंटर की तरह ये एपोफाइल यूज होता है, ठीक है कि जब आवश्यकता होगी तभी ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। जब वाटर रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से जब वाटर स्पंजोसील में जाएगा तभी एपोफाइल ओपन होगा, उसके पहले ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैसे प्रोटोफाइल है, प्रोटोफाइल में अगर लगातार वाटर इसमें इंटर करता रहेगा, देखिए प्रोटोफाइल के थ्रू अगर लगातार वाटर इंटर करता रहेगा तो ये हमेशा ओपन रहेगा, एपोफाइल हमेशा ओपन रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज आवश्यकता के अनुसार इसमें फंक्शन करती रहती है। जब जो बैलेंस बनाना पड़ता है बॉडी का, जिससे इसमें वाटर का मेंटेनेंस बना रहे, ठीक है, इसीलिए हर चीज अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करती है। जो प्रोटोफाइल है ये भी एक टाइम पे मतलब जैसे वाटर इंटर कर जाता है पूरा रेडियल कैनाल में, तो ये भी क्लोज हो जाता है, एकदम से नहीं बंद होता है लेकिन बंद हो जाता है जिससे वाटर इंटर ना करे, ठीक है। तो यहाँ मतलब देखिए बॉडी जो है कांटेक्ट टाइम मायोसाइट से सराउंड होती है, क्योंकि कांटेक्ट टाइम मायोसाइट केवल यहीं पे नहीं पाया जाता, कांटेक्ट टाइम मायोसाइट बॉडी पूरे बॉडी में पाया जाता है, इसके सराउंडेड होता है। तो प्रोटोफाइल भी बंद होगा, ठीक है। ये आपकी बुक में ना लिखा हो लेकिन प्रोटोफाइल बंद होगा, क्योंकि देखिए वाटर अगर लगातार इंटर करता रहेगा तो एपोफाइल ओपन रहेगा, लेकिन एपोफाइल ऐसा नहीं होता है। एपोफाइल स्पिंडल की तरह बिहेव करता है और ऑस्कुलम भी इसी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटोफाइल हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एपोफाइल स्पिंडल की तरह बिहेव करता है और ऑस्कुलम भी उसी की तरह स्पिंडल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखिए ऑस्कुलम को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए ओपनिंग ऑफ आउटसाइड वाटर, ये ओपनिंग होती है वाटर के आउटसाइड होने का, ठीक है। वाटर यहीं से आउट होता है, पूरी बॉडी का वाटर आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है, थ्रू द बीटिंग ऑफ फ्लैजेला ऑफ कोइनोसाइट, कोइनोसाइट फ्लैजेला के बीट होने से ये वाटर पूरा रिमूव कर जाता है बॉडी से बाहर थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ कैनाल सिस्टम, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप अगर कोई भी डाउट है इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया कहीं पे भी तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको दोबारा से समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सबस्टेशन से अटैच रहता है, ये मूवेबल नहीं होता है, इसमें कोई भी आउटर वो नहीं पाए जाते हैं, फ्लैशबैक या सीलिया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा सबस्टेशन से ही अटैच होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कोइनोसाइट से जो है आपके जो एग्जाम में है, एग्जाम में हमारा कभी कभी ना कोइनोसाइट पूछ दिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट नोट में कोइनोसाइट भी पूछ दिया जाता है, स्पंजोसील भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन आता नहीं है, बहुत कम केसेस में आ जाता है। लेकिन अब जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, तो अब ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, थोड़ी डिफरेंट आते हैं, ठीक है। लॉन्ग में मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो शॉर्ट में आते हैं वो चेंजिंग रहते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, टोटली नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। तो ये सब आ सकते हैं, तो इन सब टॉपिकों को आपको अच्छे से कवर करना होगा, व्हाट इज कोइनोसाइट, व्हाट इज स्पंजोसाइट, ठीक है। एक एक चीज मतलब देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कैसे तरीका होता है, ठीक है। ये नहीं डायरेक्ट कोइनोसाइट पूछो तो कोइनोसाइट ही मतलब धड़ 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 एक तरफ से लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी। तो कोइनोसाइट अगर आ गया है तो कोइनोसाइट को कैसे लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, कोइनोसाइट कहां पाया जाता है, इसका मेनली फंक्शंस क्या होते हैं, फिर साइक्लोन में बताएंगे साइक्लोन में इसका फंक्शन क्या होता है और कौन सी लेयर में पाया जाता है, ठीक है, किस साइज में होता है, ये सारा डिटेल आपको देना होगा, ठीक है। तब कोइनोसाइट में जाएगा एक पेज का कमेंट पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कोई भी आंसर राइटिंग करनी है तो आपको इसी तरीके से करना होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट एक तरफ से कोई भी टॉपिक उठा लिया तो उसको मतलब बिना इंट्रो दिए सब एक तरफ से शुरू करके एक तरफ खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना कोई भी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आंसर राइटिंग भी करनी है। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा से बताएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका वाटर करंट का जो फार्मूला है वो क्या होता है, जिसके थ्रू हमें कोई भी टॉपिक्स में
मिस नहीं होगा, वो हमेशा याद रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए जो वाटर कम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, वाटर कम फ्रॉम आउटसाइड, वाटर कम फ्रॉम आउटसाइड, वाटर अंदर आता है, फ्रॉम आउटसाइड बाहर से, बाहर से अंदर आता है। देखिए वाटर कम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर आता है थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, थ्रू द डर्मल ऑस्टिया। ठीक है, फार्मूले को अच्छे से समझिएगा। वाटर बाहर से अंदर आता है, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड वाटर कम, फ्रॉम आउटसाइड वाटर कम थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, वाटर कम फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर किया कहां पे, इनकरेंट कैनाल पे, कहां पे किया, इनकरेंट कैनाल पे, इनकरेंट कैनाल के अंदर, इनकरेंट कैनाल के अंदर। ठीक है, वाटर बाहर से बॉडी के अंदर इंटर किया थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इंटर किया। ठीक है, उसके बाद ये जो इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल में वाटर पहुंचा। ठीक है, इनकरेंट कैनाल में वाटर पहुंच गया। अब इनकरेंट कैनाल से वाटर कहां जाएगा, सीधे रेडियल कैनाल में जाएगा, लेकिन थ्रू द प्रोटोपाइल। जो जो वर्ड बोले हैं हमने अभी तक वो पूरा फॉर्मूले में रखा गया, बस इसका स्टेप और सीक्वेंस आपको समझना होगा, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए वाटर बाहर से अंदर की हो रहा है थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, और कहां पहुंचा, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में पहुंचा। अब इनकरेंट कैनाल से कहां जाएगा वाटर, रेडियल कैनाल पे जाएगा, इनकरेंट कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल पे गया, रेडियल कैनाल पे कैसे गया, थ्रू द प्रोटोपाइल, प्रोटोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में वाटर गया। ठीक है, अब रेडियल कैनाल से वाटर कहां जाएगा, स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील में जाएगा थ्रू द एपोपाइल। ये देखिए एपोपाइल कहां बना है, ये एपोपाइल के थ्रू वाटर स्पंजोसील में, ये रहा स्पंजोसील इंटर कर रहा है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल से जो अंदर बने हुए हैं। ठीक है, थ्रू द एपोपाइल स्पंजोसील में वाटर इंटर कर गया। अब स्पंजोसील से स्पंजोसील कैविटी इंटर हो गई, फिल हो गई पूरी वाटर से, कॉर्नर साइड मूव किया, वाटर में मूवमेंट हुआ, वाटर आउट हो गया थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर हो गया थ्रू द आउटसाइड, वाटर जो है बॉडी के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा फार्मूला। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इतने में तो आप डाउट, आपकी जितने भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा उस पे वीडियो बनाएंगे। भले टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस हमारा यही टारगेट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। देखिए बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं नोट्स मिल जाए, हमें पीडीएफ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, हम रट के पेपर पर। आपका अगर पर्पस ये है कि आपको पास होना है तो लाइफ में आप ये भूल ही जाइए कि आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा, ये भूल जाइए कि आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं किसके पर्पस से, पास होने के उद्देश्य से, अगर बीएससी ग्रेजुएशन कोई भी आप कर रहे हो, अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ग्रेजुएशन, तो पास होने के लिए कभी भी मत करना, मेहनत करना, वहां पे इसके पीछे मेहनत करना। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का मतलब पास होना नहीं है आपका, वहां से नॉलेज गेन करना है। ये नहीं कि रट के पास हो गए फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई फिर उसके बाद सोचे आगे क्या करें। तो जो बच्चे सोचते हैं कि केवल ग्रेजुएशन हम पास हो जाएं उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये साफ सी बात है। वो एमएससी का एंट्रेंस भी नहीं निकाल पाएंगे अगर ढंग से बीएससी नहीं पढ़ेंगे, तो एमएससी का एंट्रेंस नहीं निकलेगा उनसे अगर वो केवल बीएससी पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जिनका टारगेट कुछ दूसरा है तो वो अपना एक टारगेट अलग बना के चल सकते हैं कि बीएससी में हमें इतना पढ़ना है कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका अगर कोई अलग टारगेट है जिन बच्चों का। लेकिन जो बच्चे केवल आए हैं बीएससी अच्छे से पढ़ने के लिए, तो उनका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि केवल यहाँ पे हम परसेंटेज 60% से ऊपर आ जाए, पास हो जाए, ये उनका टारगेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स यहाँ पे भेजे हैं कितनी मेहनत से पढ़ने के लिए, कितने सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए, वो आपको समझना चाहिए। अगर आप उतना सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपको उतना सेक्रीफाइस करना होगा तब जाके आप उनकी तरह बन पाएंगे, उनसे ऊपर बन पाएंगे। तो आपको इतना सब कुछ करना है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट हो पूरा एक मतलब कि एक आप जितना भी आपको समझ में आता है, ठीक है, जो नहीं समझ में आता है
वो आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आप उस पे दूसरा वीडियो बनाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अगर लेक्चर आपको ये पूरा समझ में आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग अच्छे से पढ़िए, किसी भी चीज को मजाक में मत लीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात को वीडियो बनाते हैं, दिन को बनाते हैं, जब खाली टाइम पाते हैं तब बनाते हैं आपके लिए। तो आप इस चीज को मजाक में मत लीजिए, आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो प्लीज और उसके लिए भी आप मेहनत कीजिए, ठीक है। हमारे लिए ना कीजिए तो अपने माँ बाप के लिए कीजिए, जिन्होंने इतनी मेहनत से आपको यहाँ पे भेजा है पढ़ने के लिए, उन्होंने आपके लिए कितनी सेक्रीफाइस किया है, उनके बारे में सोचिए, ठीक है। और यहाँ पे आके आपको केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है और किसी चीज पे नहीं ध्यान देना है। ये दोस्ती वोस्ती सब अपनी चलती रहती है लाइफ में। मैंने यहाँ 3 साल में बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। इलाहाबाद आए 3 साल हो चुके, बहुत कुछ देख लिए, तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जिस दिन अपने आप पे अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे उस दिन सब पूछेंगे, जिस दिन कुछ नहीं कर पाओगे उस दिन कोई साथ नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं देने वाला है। बस कहेंगे कि साथ में थे, अच्छे थे, आज कुछ नहीं कर पाए, बस यही रहेगा। फिर कोई नहीं पूछने वाला कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको बस अपने स्टडी पे फोकस करना है, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। अगर लेक्चर में कोई भी कमी हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन टाइप का कैनाल सिस्टम है आपका ये पूरा खत्म हुआ, ठीक है। हाँ, आपको एक चीज और बता दे कि ये जो कैनाल सिस्टम है पूरा, ठीक है, इसका अभी केवल वाटर का मतलब कैनाल सिस्टम ही पढ़े हैं, लेकिन आपके सिलेबस में साइक्लोन का जो है ये जो साइक्लोन है इसका केवल कैनाल सिस्टम नहीं है, इस पे पूरा चैप्टर है, इस पे पूरा चैप्टर है। इस पे क्या क्या पढ़ना है अभी देखिए, इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताऊंगा मैं आपको। ये तो इसका कैनाल सिस्टम हो गया, कैनाल सिस्टम, इसमें वाटर करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। अभी मैं साइक्लोन की मॉर्फोलॉजी बताऊंगा, पूरा साइक्लोन का शेप साइज पूरा, फिर डाइजेशन इसमें कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, और इसके अंदर कैनाल सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये अभी पूरा आपको डिस्कस करना पड़ेगा साइक्लोन का। ये जरूरी नहीं है कि आप कैनाल सिस्टम पढ़ लिए तो आपका काम खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइक्लोन का डेवलपमेंट भी पूछ लेता है कभी कभी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन साइक्लोन डिस्क्राइब कीजिए, शॉर्ट नोट में आया हुआ है आपके पास, ठीक है। जिनके पास अनसॉल्व है वो देख सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप कैनाल सिस्टम पढ़ लिए तो बहुत कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है, हाँ पैटर्न वही है कि वो अनसॉल्व से देती है, लेकिन वो क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। तो आपको हर चीज कवर करना पड़ेगा, ये नहीं कि कैनाल सिस्टम पढ़ लिए तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन साइक्लोन ये भी पूछा जा सकता है, जो कि इसके डेवलपमेंट में आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका शेप साइज कैसे होता है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सारे चीजें डिस्कस की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो कमेंट कीजिए, प्लीज आप लोग ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप भी उसके लिए मेहनत कीजिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बोरिंग लगती हो तो कमेंट कीजिए। देखिए, कोई भी मोटिवेशन किसी के ज्यादा दिन तक किसी को मोटिवेट नहीं करती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके पेरेंट्स है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है, जिंदगी में। अगर आप उनको एक बार देख लीजिए वो आपके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर अपने आप को देख लीजिएगा, उनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में। उनको कोई मोटिवेट नहीं करता है आपके लिए कि आपको, उनको कोई जरूरत नहीं है आपके लिए कमाने की, आपको पैसे देने के लिए, लेकिन आपको पढ़ाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका उत्तरदायित्व है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी पढ़िए उनके लिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और कोई भी मोटिवेशन आपकी जिंदगी में हमेशा कोई काम नहीं देगा। जब तक आप खुद से नहीं मोटिवेट होंगे तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।